हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एसके मैथ्स बोर्ड में स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ का क्लास स्टार्ट करूंगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। पहले कुछ बेसिक फार्मूला जानेंगे, इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन जानेंगे और पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे हम लोग। चलिए आज देखते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होते क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच, मैथ का ब्रांच है जिसमें हम लोग एंगल और लेंथ के बीच का मापते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with measure the length and angle। पहले तो हम लोग जान लें कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों हैं। मान लो और कोई एक मीनार होगा और हम लोग उसको नीचे से देखते हैं तो उसका हाइट कैसे पता चलेगा। हाउ टू मेजर द हाइट। तो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की ही सहायता से मापते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग लेंथ और एंगल के बीच का से हम लोग पता करते हैं कि क्या लेंथ इसका होगा। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला जान लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन जानेंगे। सो लेट्स बेसिक फार्मूला पहले जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में पहले तीन ही मात्र बेसिक है। पहले साइन, कॉस और टेन, इसी पर पूरे ट्रिग्नोमेट्री आधारित है। साइन का होता है उल्टा कॉसेक, कॉस का होता है सेकेंड और टेन का होता है कॉट। साइन थीटा बराबर P/H होता है। ये कैसे जाने कि P/H होता है। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल हुआ, मान लेते हैं इसको A, B और C। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ही लेते हैं, क्योंकि इसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होनी चाहिए। तो इसको B वाला हम लोग एंगल 90 डिग्री मान लेते हैं और ये हमारा जितना भी होगा। तो हम लोग 9th क्लास में एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे। 9th क्लास में पाइथागोरस थेल्स दो थ्योरम था, तो उसमें से पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं हम लोग 10th क्लास में। तो आप लोग 10th में आ चुके हैं और 9th का जानते ही होंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इसको कैसे पाइथागोरस थ्योरम होता है। एंगल जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है और नीचे जो होता है वो बेस, और ये वाला जो होता है उसका लेंथ होता है। तो बेस हम लोग कैसे समझेंगे। कोई चीज़ का भी बेस, मान लो हम लोग फ़ोन का ही बेस होता है एक नीचे, कोई घर बनता है उसका बेस होता है, तो उसको बेस हम लोग मान लिए।
उसके जो भी एंगल होता है, उस सबसे बड़ा जो एंगल होता है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। और एक होता है लेंथ, जो ये वाला हो गया इस बी के सामने वाला हाइपोटेनस, इसको डिनोट करते हैं एच से, बेस को बी से, और इसको एल से डिनोट करते हैं। इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमेशा 90 डिग्री बेस से एकदम 90 डिग्री होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसका जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो उसमें हम लोग रूट चढ़ाते हैं, तो एच को हटाएंगे और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग 9th क्लास में जानते हैं। ये हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है, इसका यूज करना है कि किस तरह हम लोग साइन, कॉस और टैन में यूज करेंगे कोई भी लेंथ मापना होगा। तो साइन थीटा यहीं से आया। देखो, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। पी कहाँ से आया? साइन थीटा। पी और एच, इसके बीच का एंगल, ये एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और उसके अपोजिट एकदम हाइपोटेन्यूस होता है। साइन 3 गो बेसिक है, साइन, कॉस और टैन। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। बी कॉस थीटा हम लोग इसको ए को मान लिए और सी को हम लोग थीटा सी साइन थीटा में सी मान लिए। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, और टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। ये तो हमेशा हम लोग बेसिक, जो भी 10th का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है उसे हम लोग पढ़ते हैं। साइन, कॉस, टैन, इसका अपोजिट पढ़ते हैं। साइन का उल्टा कॉस एक्स, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। ये तो हमारा बेसिक हो गया। इसके अलावा अच्छा, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं। पी को क्या कहते हैं? पी बराबर होता है परपेंडिकुलर, बी बराबर होता है बेस, और एच बराबर होता है हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, और टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। ये अभी अभी याद कर लो। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टैन थीटा बराबर पी बाई बी। ये अभी अभी याद कर लो, क्योंकि इसका हमेशा यूज पड़ेगा। जब तक आप लोग 10th में शुरुआत होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ये 11th 12th जितना भी एडवांस आप लोग करते जाइएगा उसमें सारा में ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। इससे लाखों फार्मूला बनेंगे। अभी तो हम लोग बेसिक फार्मूला पहले एनसीईआरटी का हम लोग 8th चैप्टर में पहले हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज का हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला जान लिए। साइन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर पी बाई बी, सॉरी साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टैन थीटा बराबर पी बाई बी। अच्छा, इस एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर में जो है उसमें हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है। तो अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिक फार्मूला जान लिए, और इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? इसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानेंगे। इसके बाद आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट्री अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी कुछ बेसिक ही इस पर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन बनता है। मान लो एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। मान लो ये राइट ट्रायंगल है और पी एच बी, इसी में सारा खेल है। अच्छा, हम दे देते हैं कि परपेंडिकुलर अगर दे देते हैं, मान लो एक क्वेश्चन दे दिए, P बराबर हम लोग दे दिए P बराबर 5 सेंटीमीटर।
एंड बी बराबर 3 सेंटीमीटर। अब हम पूछेंगे आपसे कि साइन थीटा क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें पहले आप P और B आप लोग जान लिए, यहाँ पर P और B दोनों ही दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग पहले हाइपोटेनस निकाल लेंगे, इसके बाद हम लोग साइन थीटा कॉस सेक सारा जानेंगे। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर, बेस 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं पहले हाइपोटेन्यूस H बराबर, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम लिख दिए हैं। आज मेरा फर्स्ट क्लास था इसलिए हम लोग पहले 9th का पाइथागोरस थ्योरम बता दिया कि कैसे हम लोग निकालते हैं कोई भी हाइपोटेनस। और यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर निकालना हुआ तो कैसे करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देख लेते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अच्छा, आप लोग शुरू से ही पढ़ते होंगे कि जब भी इक्वल के इधर कोई भी नंबर आए तो वो माइनस हो जाता है। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग सजा के लिख देते हैं बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर हम लोग को निकालना होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, तब कैसे निकालेंगे, सिंपल है। इसको ही हम लोग क्या करेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बात ध्यान हमेशा रखना चाहिए, क्या, अगर परपेंडिकुलर और बेस दोनों जब निकालते हैं तो हाइपोटेनस हमेशा उससे माइनस होगा, ये हमेशा ख्याल रखिए आप। 3 फार्मूला हम लोग जान लिए, 1, 2 और 3। इसी पर सारा चीज़ हम लोग करेंगे। मान लो एक यहाँ पर दे दिया 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, बेस 3 सेंटीमीटर और हमको निकालना होगा हाइपोटेनस। तो हम लोग पाइथागोरस के हेल्प से बनाते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है और यहाँ पर 9। 25 और 9 कितना होगा 34। 34 का रूट कोई होता है, 34 का रूट कोई नहीं होता है। 34 का रूट होगा लेकिन इसमें आएगा कुछ, हम लोग रूट वाला निकालेंगे। तो इसको इसी तरह छोड़ दो। हम लोग अब साइन कॉस इससे मतलब है, तो हम इसका यूज अब नहीं है, इसको हम डस्ट कर सकते हैं। मान लो हमको सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, साइन कॉस सेक टैन कॉट। तो साइन बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। साइन थीटा बराबर पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या बताए थे, बी बाई एच। और टैन थीटा बराबर पी बाई बी। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच। पी कितना निकला 5 सेंटीमीटर और एच कितना है 34। तो 5/√34। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बाई एच होता है, यहाँ पर हो जाएगा 3/√34। और टैन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तो पी कितना हुआ 5। अच्छा, टैन थीटा को हम लोग साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिखते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं तो वहाँ पर टैन थीटा कॉट थीटा उतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग पहले ही पढ़ चुके होते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा कॉट थीटा होता है।
तो अभी 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 शुरुआत है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, इससे कोई घबराए नहीं। tan थीटा बराबर क्या होगा, p/b 5/3। अच्छा, अब साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट क्या होगा, साइन का अपोजिट हमेशा कोसेक्ट, कॉस का अपोजिट सेकेंट। हम लोग इस तरह कॉस को सेक ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम सेकेंट होता है। टैन का कॉटेंट होता है, टैन को टेंजेंट बोलते हैं, कॉस को कॉसेक्ट बोलते हैं, साइन को सेकेंड बोलते हैं। सो इसको हम लोग, ये हम लोग का बेसिक है, इसको हम लोग जान लेना चाहिए। अब देख, साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉस, कॉसेक थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है बी, इसका अपोजिट कर देते हैं। साइन का अपोजिट क्या होगा, इसको h/p, मतलब हाइपोटेन्यूज ऊपर आता है और परपेंडिकुलर नीचे। सेक का कॉस का अपोजिट h/b, और tan का अपोजिट क्या होगा, b/p, क्योंकि tan p/b होता है और हम लोग कॉट का क्या होता है, b/p। इसमें कोई घबराए नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, इसमें किसी से गलती होता ही है। और कॉटेंट, देखो सिंपल हम लोग कॉट ही लिखते हैं, कॉट थीटा बराबर, इसका अपोजिट क्या होगा, 3/5, क्योंकि इसका पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, b/p हो जाएगा 3/5, और यहाँ हो जाएगा √34/3, यहाँ पर हो जाएगा √34/5। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, क्या है, जब भी आप एक राइट ट्रायंगल में देखेंगे हाइपोटेन्यूज, वो हमेशा नीचे ही रहेगा, साइन कॉस पे सारा में नीचे ही रहेगा। टैन में अपोजिट, टैन में वो नहीं होगा, टैन में p/b होता है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, याद करो किसको बोल देंगे, बेस के जो राइट ट्रायंगल पर होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और उसके अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है। सो इसमें घबराए नहीं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखेंगे, 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं एनसीईआरटी का, और इसको देखेंगे। इन ए राइट एंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ tan A बराबर 1, देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A बराबर, निकालना है हमको इसको 1, इसको 1 प्रूफ करना है। तो एनसीईआरटी का 2 एग्जाम्पल लिखा हूँ, इसमें 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 प्रूफ करना है। इन ए राइट एंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ ए tan A बराबर 1, देन वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। अच्छा, यहाँ पर एक आ गया tan A, यहाँ हम लोग 2 चीज़ मिलता है। tan A, यहाँ पर हम लोग एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को tan A से sin A और cos A का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर इतना भी हम लोग अभी तक डेवलप नहीं कर चुके हैं कि यहाँ पर फार्मूला हम लोग अभी 2 sin A इंटू cos A का एक फार्मूला होता है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर 2 sin A इंटू cos A का फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हम लोग का
11th में मिलता है। तो अब हम लोग अभी 10th ही लेवल का पढ़ेंगे। इन राइट एंगल, एक राइट एंगल बना लेते हैं। मान लो ये एक ट्रायंगल ABC, इसको A मान लेते हैं, चलो इसको C। tan A बराबर 1 दिया है और tan थीटा बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग, P/B। और यहाँ पर tan A दे, एंगल में चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल चेंज होने से ये देखना पड़ता है एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और उसके जस्ट एडजेसेंट वाला होता है, ये होता है हाइपोटेनस, और बेस वाला होता है बेस। तो tan A बराबर हम लोग का 1 दिया है। tan थीटा का फार्मूला क्या पर है, P/B। P/B, P मीन्स परपेंडिकुलर एंड B मीन्स बेस। इसका निकालेंगे, यहाँ P यहाँ B, और P/B दिया है मीन्स 1 दिया है परपेंडिकुलर, अब बेस में भी 1 ही होगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ का बेस में अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो उसको मान लेंगे 1। ये हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। तो निकालेंगे साइन थीटा, साइन A बराबर और कॉस A। यहाँ पर साइन A और कॉस A दो निकाल लेंगे, इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या tan A और tan B का क्या हम लोग को निकालना है। ऐसे तो हम चाहते तो 2 sin A × cos A का फॉर्मूला होता है sin 2A, ये हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना है, तो वो अभी तक हम यूज नहीं करेंगे। sin A बराबर P/H होता है। अच्छा, tan A बराबर P/B हुआ तो 1 और B में भी 1। यहाँ पर हम लोग हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं, क्यों, साइन और कॉस दो में जरूरत पड़ेगा हम लोग को। H बराबर √P² + B², 1 + 1 √2, √2 आया तो साइन A बराबर P/H होता है, P1। साइन A बराबर P का मान 1 दिया है और H का मान √2। अब निकाल लेंगे हम लोग cos A। cos थीटा क्या पर है, B/H, तो यहाँ पर cos A आ गया तो cos A लिखेंगे। cos A बराबर होता है B/H। B कितना है, 1। अगर बेस में कोई नंबर नहीं दिया हो और ऊपर 1 दिया हो या फिर कोई भी नंबर दिया हो तो उसको 1 मान लेंगे। तो बेस कितना है, 1, और हाइपोटेन्यूस √2 हो। इसमें कोई कंफ्यूजन, देन वी डिराइव फ्रॉम 2 sin A × cos A। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे कि sin A और cos A 2 sin A × cos A 1 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 sin A × cos A बराबर 1। तो जब भी आप लोग प्रूफ कीजिएगा ना, इसको यहाँ पर क्या मान लेंगे, यहाँ पर प्रूफ लिख दिए, यहाँ पर इसको LHS मान लेंगे, इसको RHS, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट वाला को LHS मानते हैं और RHS को राइट साइड, जो राइट वाला को राइट साइड मानते हैं। तो यहाँ पर आएगा LHS बराबर LHS बराबर 2 × इसका कोई काम नहीं है, ये हम लोग डस्ट कर देते हैं।
यहाँ पर हम लोग LHS निकालते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। 2 साइन एंड 2 कॉस से निकालना है। 2 इंटू साइन का वैल्यू निकाल लिए हम लोग, यहाँ है, और कॉस का वैल्यू यहाँ पर। तो साइन A बराबर 1/√2 और कॉस A बराबर 1/√2। अच्छा, 8th या फिर 9th हम लोग को रूट पढ़ना है। वहाँ पर √2 इंटू √2 क्या होता है? 2, क्योंकि रूट में 2 रूट आ गया तो उसका मतलब होता है 2, और √3 इंटू √3 होता है तो वहाँ पर 3 हो जाता है, क्योंकि 2 रूट 1 बना देता है नंबर को। अगर √2 इंटू √3 रहता है तो √6 होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। कैसे, यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर √2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दिया, √4। 4 का रूट क्या होगा? 2 होता है। तो वैसे ही 2 बाई इसको हो जाएगा √4। टू बाई 2 इसको काटेंगे 1 आएगा। तो हमारा LHS बराबर RHS 1 हेंस प्रूव्ड हो गया। अच्छा, हम लोग जब अपने एग्ज़ाम में प्रूव करना होगा तो उसको लिखेंगे पहले कैसे? मान लो ये वाला एक क्वेश्चन दे दिया गया और प्रूव करना होगा तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हमारा यहाँ पर बोर्ड में थोड़ा कम स्पेस है, इससे चलते मैं एडजस्ट करना पड़ा। आप लोग इस तरह नहीं बनाएंगे, यहाँ पर प्रूफ कीजिए और इसको लिखिएगा यहाँ तक, और ये LHS, इसके बाद LHS इक्वल टू RHS भूलिएगा भी नहीं, क्योंकि इसमें इसका 1 मार्क्स होता है LHS इक्वल टू RHS बराबर 1 लिखने का। अगर ये आप नहीं लिखते हैं और यहाँ तक लिख के छोड़ देते हैं यहाँ तक, तो आपको ये 2 नंबर में 1 मार्क्स ही मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, NCERT का ही है। 10A बराबर 4/3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल्स A। इसका भी एंगल A ही पूछा है। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं, तो इसमें तो बनाने में कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि tan A बराबर 4/3 दिया है। अच्छा, tan थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं P/B, तो P/B, P कितना दिया है 4 और B कितना दिया है 3, तो P/B यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूज। एक ही हम लोग उस समय से लगा रहे हैं, देखो पाइथागोरस थ्योरम। ये कितना यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में ये हमारा यूज होगा। पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। tan A बराबर tan A बराबर 4/3 पूछ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का जितना रेशियो होता है, कितना होता है? 3 तो बेसिक होता है, उसका अपोजिट 3, 6 निकालना है इसमें। P/B हम निकालेंगे इसका हाइपोटेन्यूज, H बराबर √P² प्लस B²। P कितना दिया है? P दिया है 4, B दिया है 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 कितना होता है? 16 प्लस 9 कितना होगा? 25 एक स्क्वायर रूट है, इसका कितना होगा? 5। हम लोग H निकाल लिए। अब हम लोग को सारा रेशियो निकालना है। H निकल गया, मतलब साइन कॉस से किसी में भी दिक्कत अब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है 2 ही
हमेशा जब भी क्वेश्चन देगा ना, उसमें एक चीज़, एक वैल्यू हमेशा निकालने को बोलेगा। तीनों दे देगा तो आपको यहाँ पर साइन कॉस सेक इस सारा में निकालने में तो हम लोग निकालते हैं साइन ए। साइन ए बराबर P बाई बी है, तो P बाई एच होता है। P कितना है 4, हाइपोटेन्यूज 5, कॉस ए बराबर B बाई एच। B कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज 5, कॉस साइन कॉस 10 ए बराबर हो जाएगा P बाई बी। तो tan तो हम लोग ऑलरेडी मिल गया वहाँ पर 4/3, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ 4/3। साइन का उल्टा क्या होता है कॉस सेकेंड, साइन का उल्टा कॉसेक ए बराबर B बाई एच बाई पी, क्योंकि साइन का जस्ट अपोजिट कॉस का जस्ट अपोजिट सेक और टैन का जस्ट अपोजिट कॉट। कॉस का होगा सेक ए बराबर एच बाई बी, 5/4, 5/3 एंड कॉट ए बराबर इसका अपोजिट हो जाएगा जस्ट अपोजिट 3/4 मीन्स बी बाई पी 3/4। दो एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं, साइन कॉस सेक कॉसेक कॉट टैन, ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें केवल हम लोग बेसिक जाने हैं कि साइन ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग साइन कॉस सेक ये सब क्या क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा बीएससी या फिर सीबीएसई जो भी के लिए, उसमें सारा हम लोग कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में आइडेंटिटी पढ़ेंगे। तो आज का इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।